मोदी सरकार का बड़ा तोहफा रिटायर्ड फौजियों को। जी हां, देश के रिटायर्ड फौजियों को मोदी जी ने जो है दीपावली पर एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। आखिरकार क्या बड़ी सौगात जो है दीपावली पर रिटायर्ड तमाम नौजवानों को दी गई है, ये खबर जो है जल्द से शेयर करिएगा। और जितने भी फौजी भाई हैं जो रिटायर्ड हैं, जरूर जो है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस तोहफे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं। जद्दोजहद चल रही थी वन रैंक वन पेंशन की कि किस तरीके से जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है उन्हें दी जाए, उनके पैसा जो बकाया रहता है वो उन्हें मिले, लेकिन उसको चलते कई बड़े एजिटेशन भी किए गए, जिसके बाद अब जो है एक बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय की अगर बात करें तो दीपावली से पहले जो है स्पष्ट प्रणाली के जरिए जो है पेंशन पाने वाले पूर्व रक्षा कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन के तहत जो है स्कीम के तहत भुगतान की तीसरी किस्त जो है जारी करने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने कहा है कि सभी पूर्व रक्षा कर्मियों को पेंशन के लिए जो है वन रैंक वन पेंशन जो है उसका भुगतान की तीसरी किस्त दीपावली से पहले जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। बैंकों और अन्य एजेंसियों को भी इनके जरिए पेंशन हासिल करने वाले सभी रक्षा पेंशन भोगियों के लिए ऐसा ही करने का निर्देश जो है वो भी दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के अगर बात करें तो कार्यान्वयन में देरी करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने इस नीति को लागू किया है और अब तक रिटायर्ड फौजियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में दरवाजे जो है उनके खोल दिए हैं और सीमा पर महिला अधिकारियों की तैनाती की सुविधा जो है वो भी दी है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो थी उसकी मांग को पूरा नहीं किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह राशि बहुत ही कम थी। और जब भाजपा 2014 में केंद्र में सत्ता में आई तो पूर्व सैनिकों के लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत जो है 70,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, भले ही उनका रिटायर होने की तारीख जो है वो कुछ भी हो। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुरैना में एक जनसभा में वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में यही बात कही थी। ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित मुरैना का ऐसा इलाका है यहाँ से बड़ी संख्या में युवा सुरक्षा बलों में शामिल होते हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और आजादी के बाद सामने आए सबसे पहले घोटालों में से एक रक्षा बलों से जुड़ा हुआ घोटाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रक्षा बलों को विदेशी हथियारों पर निर्भर बना दिया था और उन्हें विरोधियों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों से वंचित जो था वो रखा गया था। वन रैंक वन पेंशन की अगर बात करूं तो ये आप सामान्य स्थिति से अगर समझना चाहते हैं तो वो ये है कि पूर्व में जो लोग भी रिटायर होते थे उनको आज के समय के जितने भी लोग रिटायर होते हैं उनमें जो पैसा उनको नेचुरल न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो मिलता है वो जो है पैसा बहुत कम है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो रिटायर पेंशन जिन्होंने ले रहे हैं, इसीलिए जो आज पेंशन लेता है उसको उस समय की जो पेंशन मिलती थी उनकी राशि काफी कम है। इसीलिए जो बकाया था इतने सालों से जो पेंशन के तहत उन्हें पैसा नहीं दिया गया था उसकी इंस्टॉलमेंट जो है मोदी सरकार दे रही है और उसी के आदेश दिया गया है कि तीसरी किस्त जो है वो खाते में आएगी। तो हालांकि ये सोर्सेज से हवाले से खबर है कि लाखों रुपए जो है या फिर हजारों रुपए जो है वो उनके खाते में जो है वो आएंगे। डिपेंड करेगा उनके रैंक के हिसाब से कि उन्होंने किस रैंक पर जो है वो रिटायर हुए हैं, कितने साल उनकी सर्विस रही है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले ही देता हूं और जितने भी रिटायर्ड मेरे फौजी हैं, जय हिंद। आप सभी को मोदी सरकार का ये तोहफा आप लोग किस तरीके से स्वीकार करेंगे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो को जैसा शेयर करें। के साथ शुभ लगे न्यूज़ 19 के लिए जय हिंद।